बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गया जाने का महत्व क्या होता है, क्या है, एवं तीर्थ वेदियों की संपूर्ण कथाएं किस प्रकार हैं। ये अष्टभ्यः बहवः पुत्र यद्येको अपि गयां व्रजेत यजेत वाक्षमेधेन नीलम वा ब्रह्मृतुसृजेत। बहुत से पुत्रों कि मनुष्य को इसलिए कामना करनी चाहिए कि उनमें से कोई भी गया को जाए और पिता की सद्गति के लिए श्राद्ध करे। उनमें से कोई भी एक गया हो आए अथवा पिता के लिए श्राद्ध जब करता है, यत्राक्षयवटो नाम त्रिषु लोकेषु विश्रुता पितॄणां तत्र वै तत्त्वं क्षयं भवति प्रभो। गया जाकर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र चित्त हो मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहाँ अक्षय वट है जो तीनों लोकों में विख्यात है। उसके समीप पितरों के लिए दिया हुआ सब कुछ अक्षय हो जाता है। वहाँ फल्गु नदी में यह स्नान करके जो देवताओं तथा पितरों का तर्पण करता है वह अक्षय लोकों को प्राप्त होता है, अपने कुल का उद्धार करने वाला होता है। गया में ऐसा कोई स्थान नहीं जो तीर्थ ना हो, यहाँ सभी तीर्थों का सानिध्य, अतः गया तीर्थ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म ज्ञान के वास तथा गौशाला में मरने से क्या लेना देना। यदि पुत्र गया चला गया, वहाँ पिंडदान कर दिया, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। भारतवर्ष में प्रमुख पितृ तीर्थ गया को माना गया है। गया जाकर पितृ श्राद्ध करना चाहिए। पितर कामना करते हैं कि उनके वंश में कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न हो, जन्म ले, जो गया जाकर उनका श्राद्ध करे। लोगों में यह भ्रांति धारणा की गई है कि गया में पिंडदान करने के पश्चात फिर पितरों का वार्षिक श्राद्ध नहीं करना चाहिए। सच बात तो यह है कि गया में पिंडदान करने से पितरों का अक्षय तृप्ति होती है, इसलिए यदि उसके पश्चात वार्षिक श्राद्ध ना किया जाए तो श्राद्ध न करने का पाप नहीं लगता। यह बात तो सच है, किंतु यदि वार्षिक श्राद्ध किया जाए तो वह उत्तम माना जाता है, उससे पितर प्रसन्न होते हैं। 1 कोस क्षेत्र गया सिर माना गया है, 2.5 कोस तक गया और 5 कोस तक गया क्षेत्र है। इसी के मध्य में सब तीर्थ आ जाते हैं। अब गया जाया कैसे जाता है, उसका विधान क्या है, विधि क्या है। गया का महत्व स्पष्ट रूप से आती है कि गया में यदि किसी भी समय पिंडदान किया जा सकता है। जो विधि पूर्वक वहाँ नहीं गए हैं, अकस्मात पहुँच गए, तो वह पूरी विधि का पालन नहीं कर सकते। वे भी गया में पितृ श्राद्ध कर सकते हैं। गया पहुँचने से पहले यात्री को पुनपुन नदी के तट पर श्राद्ध करना चाहिए। जो लोग पटना में आते हैं उन्हें पूर्वी रेलवे की पटना लाइन स्टेशन से 9 मील पर पुनपुन स्टेशन मिलता है। यहाँ छोटा सा बाजार भी है, यहीं उतर कर लोग श्राद्ध कर सकते हैं। ठहरने का भी स्थान वहाँ बहुत बढ़िया है। गया में पंडों के घर पर ठहर सकते हैं। धर्मशालाएं भी कई हैं। सेठ शिव प्रसाद जी झुंझुन वाले टिल्ला मोहल्ला में है, गुलराज रामविलास की चौक में है, जैन धर्मशाला रमना मोहल्ला में है, पंचायती धर्मशाला पुरानी गोदाम के साइड है, मारवाड़ी धर्मशाला धामी टोला में है। वैदिक पाठशाला के बगल में भी गंगा विष्णु भवन बना हुआ है। सेठ रामेश्वर अग्रवाल भवन चांद चौरा में बना हुआ है। वहाँ कोई भी यात्री जाकर के और ठहर सकता है। अब वहाँ दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। गया का मुख्य मंदिर विष्णुपद है। यह स्थान स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। सभी जगह तांगे, रिक्शे, ऑटो सवारियां मिलती हैं। फल्गु नदी
तीर्थ का क्या फल मिलता है। यह नदी गया के पूर्व बहती है, जिसमें केवल वर्षा ऋतु में जल रहता है। अन्य महीनों में नदी की रेत को हटाकर गहरा करने पर स्वच्छ जल निकल आता है। गया के पूर्व नगकूट पहाड़ी है, उससे दक्षिण फल्गु नदी का नाम मुहाना हो जाता है। गया से दक्षिण 3 मील पर निरंजना नदी इस मुहाना नदी में मिलती है। उस संगम से 1 मील दक्षिण सरस्वती मंदिर तक इस नदी का नाम सरस्वती रख दिया गया है। मधुश्रवा नाम की एक छोटी सी नदी गया से दक्षिण मुहाना में मिलती है। इसकी धारा वर्षा के बाद सूख जाती है। फल्गु के सूख जाने पर फल्गु से पृथक होकर गदाधर मंदिर के नीचे बहती है। विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है? काले पत्थर का यह वर्तमान सुंदर और चित्ताकर्षक मंदिर प्रातः स्मरणीय महारानी अहिल्याबाई का बनाया हुआ है। वर्तमान विष्णुपद मंदिर का निर्माण 1780 ईस्वी में हुआ है। इससे पूर्व का मंदिर ईंटों का था। मंदिर के अंदर गयासुर की प्रार्थना के अनुसार भगवान विष्णु का चरण चिन्ह भी बना हुआ है। मंदिर का ऊपरी भाग गुम्बजाकार है, जो देखने में बहुत सुंदर मालूम होता है। मंदिर के ऊपर एक मन सोने की ध्वजा फहराती है। मंदिर के ऊपर शिखा पर बाल गोविंद सेन नामक एक गया पाल की भी चढ़ाई हुई यह सोने का ध्वजा बताया जाता है। मंदिर के भीतरी भाग में चांदी से आवेष्टित एक अष्टकोण कुंड में विष्णु का चरण चिन्ह है। मंदिर के सामने के भाग में एक सभा मंडप कहा गया है। चरण के ऊपर एक चांदी का छत्र सुशोभित है। यह छत्र बाल गोविंद सेन का दान किया हुआ विष्णुपद का चांदी का अर्ध भी उन्हीं का दान किया हुआ है। मंदिर के सभा मंडप में उससे बाहर 2 बड़े घंटे लटक रहे हैं। सभा मंडप की छत से पानी की बूंद टपका करती है। जनश्रुति के अनुसार जिस तीर्थ का नाम हृदय में रखकर आप हाथ पसारिए, आपके हाथ में 2 बूंद पानी जरूर गिरेगा। मंदिर में प्रतिदिन रात में भगवत चरण का मलयागिरी चंदन से श्रृंगार होता है। रक्त चंदन से चरण चिन्ह पर शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि अंकित किए जाते हैं। यह दर्शनीय स्थल कहा गया है। गदाधर भगवान विष्णुपद मंदिर से कुछ गज पूर्व उत्तर फल्गु नदी के किनारे गदाधर भगवान का मंदिर बनाया गया है, जहां श्री राम, लक्ष्मण, सीता तथा ब्रह्मा की मूर्तियां बनी हुई हैं। गया सिर भी है। विष्णुपद मंदिर से दक्षिण गया सिर स्थान है। एक बरामदे में एक छोटा कुंड है। उसी बरामदे में लोग पिंडदान करते हैं। गया सिर से पश्चिम एक घेरे में गया कूप भी बना हुआ है। मुंड पृष्ठा भी है। गया सिर से थोड़ी दूर पर यह स्थान है। यहाँ 12 भुजा वाली मुंड पृष्ठा देवी की मूर्ति है। आदि गया, धौतपद, सूर्यकुंड, जिह्वालोल, उत्तर मानस, रामशिला विष्णुपद से लगभग 3 मील उत्तर फल्गु के किनारे रामशिला पहाड़ी है। पहाड़ी के नीचे रामकुंड नामक सरोवर है। सरोवर के दक्षिण एक शिव मंदिर है। रामशिला में 20 सीढ़ियां ऊपर एक श्री राम मंदिर है। उसके जगमोहन में चरण चिन्ह बना हुआ है। मंदिर के दक्षिण एक बरामदे में 2-3 मूर्तियां हैं। श्री राम के आने से पूर्व इस पहाड़ी का नाम प्रेतशिला रखा गया था, यानी हुआ करता था। अब इसका नाम रामशिला हो गया है। इस गया स्थान में 54 तीर्थ स्थल मिलते हैं। काकबली, बैतरणी में गया के दक्षिण फाटक के दक्षिण मंगला गौरी के पास ही यह सरोवर है। उसमें भीम गया, भस्मकूट, गो प्रचार, ब्रह्म सरोवर, अक्षयवट, रुक्मणी सरोवर, गदालोल, मंगला गौरी, आकाश गंगा। अब मंगला गौरी ब्रह्म सरोवर के पास पहाड़ी पर 125 सीढ़ी ऊपर यह मंदिर बनाई गई है। इसी पहाड़ी पर ऊपर जाने पर अभिमुक्तेश्वर नाथ का प्राचीन मंदिर मिलता है। यहाँ भगवान की चतुर्भुज मूर्ति है, जिसको श्राद्ध करने वाला कोई ना हो।
वह अपने लिए तिल रहित, जिसके पास पीछे कोई श्राद्ध करने वाला ना हो, वह मंगला गौरी मंदिर में जा कर के और अपने लिए श्राद्ध कर सकता है। तिल रहित दही मिलाकर 3 पिंड यहाँ भगवान के दाहिने हाथ में दे जाए, ऐसी विधि यहाँ बताई जाती है कि अपने लिए स्वयं श्राद्ध कर सकता है। आगे बढ़िए। आकाशगंगा, गायत्री देवी, संकटा देवी, ब्रह्मयोनि, सरस्वती और सावित्री कुंड, सरस्वती नदी, मातंग बापी, धर्मारण्य। आगे बोध गया, जिसको बुद्ध गया कहते हैं। धर्मारण्य के 1 मील पश्चिम यह स्थान है। गया से बुद्ध गया 7 मील दूर विशाल मंदिर है। मंदिर के पीछे पत्थर का चबूतरा, जिसे बौद्ध सिंहासन कहते हैं, इसी स्थान पर बैठकर गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी और यही बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। वह बोध वृक्ष तो अब नहीं है, किंतु एक नया पीपल का वृक्ष वहाँ उगाया है। बुद्ध गया में मंदिर के कुछ ही दूर पर बाजार दिखाई देता है। मंगला गौरी, मंगला गौरी गया स्थित मंगला गौरी शक्तिपीठ कामाख्या शक्तिपीठ के बराबर ही शक्ति प्रदान करने वाली है। धर्मशास्त्र के अनुसार सती के 2 महत्वपूर्ण अंगों में से एक योनि मंडल कामाख्या में तथा दूसरा स्तन मंडल यानी मंगल भाग गया में गिरा था। मंगला गौरी शक्तिपीठ गया शहर के दक्षिणी ओर छोटे से पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत को भस्मकूट पर्वत कहते हैं। विष्णुपद मंदिर यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। इस शक्तिपीठ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भक्ति भाव से पूजन करने वाले को अवश्य पुत्र, धन, अच्छे वर, विद्या आदि का लाभ प्राप्त होता है। मन की सारी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। मंगला गौरी की महिमा का बखान करते हुए कई भक्तों ने बताया कि उन्होंने मां मंगला गौरी के दरबार में कई दुखियों के दुख को, असाध्य रोगों को दूर होते देखा है। पुराणों के अनुसार सती का झुलसा हुआ शव कंधे पर रखकर भगवान शिव चारों ओर क्रोध में घूमने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर के अंग प्रत्यंग को अलग अलग कर दिया। इस तरह कटकर सती के शरीर के अवयव भूतल पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ पुराणों में इसका उल्लेख इस तरह किया गया है। प्रमाण है विष्णु सच्छिन्नस्ते देहावयवा पृथक् निपेतो पृथ्वी पृष्ठे स्थाने स्थाने महामुनि महातीर्थानि तान्येव मुक्तिक्षेत्राणि भूतले सिद्धपीठायिते देशा देवानामयी दुर्लभा भूमौ च पातितास्ते तु छायांगा वैवयाः क्षणात् जगमोहास्मानात् सर्वलोकानां हितहेतवे। मंगला गौरी मंदिर द्विविभागीय मंडपाकृति पूर्वाभिमुख मंदिर बनी हुई है। गया श्राद्ध का क्रम किस प्रकार है? गया में यात्री के श्राद्ध कर्म कितने दिन का होता है? यह श्राद्ध कर्म 7 दिन के माने गए हैं, लेकिन लोग 15 या 17 दिन में विभाजित करके पूर्ण करते हैं। इनमें से प्रथम दिन फल्गु में स्नान और फल्गु के तट पर ही श्राद्ध किया जाता है। एक दिन में गया श्राद्ध कराने वाला विष्णुपद, फल्गु नदी और अक्षय वट में श्राद्ध पिंडदान कर सुफल देकर यह अनुष्ठान समाप्त किया जाता है। वह एक दृष्टि गया श्राद्ध कहलाता है। ये 7 दिन में कर्म केवल सकाम श्राद्ध करने वालों के लिए है। इन 7 दिनों के आंतरिक भी अतिरिक्त बैतरणी, भस्मकूट, गो प्रचार आदि गया, धौत पद, जिह्वालोल, राम गया आदि में भी स्नान, तर्पण, पिंड दान किया जाता है। प्रथम दिन पुनपुन के तट पर श्राद्ध करके गया आकर पहले दिन फल्गु में स्नान और फल्गु के किनारे श्राद्ध किया जाता है। इस दिन गायत्री तीर्थ में प्रातः स्नान संध्या, मध्याह्न में सावित्री कुंड में स्नान ध्यान संध्या और सायंकाल सरस्वती कुंड में स्नान करके संध्या करना चाहिए। द्वितीय दिन फल्गु
स्नान, प्रेतशिला जाकर ब्रह्म कुंड तथा प्रेतशिला पर पिंडदान, वहाँ से रामशिला आकर रामकुंड और रामशिला पर पिंडदान, और वहाँ से नीचे आकर काक बलि स्थान पर काक, यम तथा स्वान बलि नामक पिंडदान करना चाहिए। तृतीय दिन फल्गु स्नान करके उत्तर मानस, वहाँ स्नान, तर्पण, पिंडदान, उत्तरार्क, दर्शन और वहाँ से मौन होकर सूर्य कुंड आकर उसके उदीची, कनखल तथा दक्षिण मानस तीर्थों में स्नान, तर्पण, पिंडदान और दक्षिणार्क का दर्शन पूजन करके फल्गु किनारे जाकर स्नान तर्पण कर भगवान गदाधर जी का दर्शन एवं पूजन करना चाहिए। चौथे दिन में यात्री फल्गु स्नान मातंग वापी जाकर वहाँ स्नान, पिंडदान, धर्मेश्वर दर्शन, धर्मारण्य में पिंडदान और वहाँ से बुद्ध गया जाकर बोधि वृक्ष के नीचे श्राद्ध करना चाहिए। चौथे दिन फल्गु स्नान। पाँचवें दिन फल्गु स्नान ब्रह्मसर में स्नान, तर्पण, पिंडदान, आम्र सिंचन, ब्रह्म सरोवर प्रदक्षिणा, वहाँ काक, यम, स्वान बलि और फिर स्नान करना चाहिए। छठे दिन फल्गु स्नान करके विष्णुपद, रुद्रपद, दक्षिणाग्निपद, गार्हपत्याग्निपद, अवाहनीय पद, शंभपद, अवसाध्याग्निपद, सूर्यपद, कार्तिकेय पद, कौच पद एवं कश्यप पद नामक वेदियों के दर्शन और उन पर श्राद्ध, पिंडदान करना चाहिए। वहाँ से गजकर्णिका में तर्पण और गया सिर पर पिंडदान, जीवालोल, मधुस्रवा, मुंड पृष्ठा पर पिंडदान करना चाहिए। सातवें दिन फल्गु स्नान गदालोल पर स्नान, श्राद्ध, अक्षय बट जाकर अक्षय बट के नीचे श्राद्ध और वहाँ 3 या 1 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। यही गया पाल पिंडों द्वारा सुफल विदाई दी जाती है। गया में आश्विन कृष्ण पक्ष में अधिक लोग श्राद्ध करने जाते हैं और जाना चाहिए। पूरे श्राद्ध पक्ष में वो वहाँ रहते हैं। श्राद्ध पक्ष के लिए पिंडदान क्रम इस प्रकार बताया गया है। पहला दिन भाद्रपद में शुक्ल पक्ष चतुर्दशी पुनपुन तट पर श्राद्ध करना चाहिए। भाद्र शुक्ल पूर्णिमा फल्गु नदी में स्नान और नदी पर तट पर खीर के पिंड से श्राद्ध करें। कृष्ण पक्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदा में ब्रह्मकुंड, प्रेतशिला, रामकुंड एवं रामशिला और काक बलि पर श्राद्ध करना चाहिए। ये आश्विन मास के श्राद्ध पक्ष का विवरण बताया गया है। कृष्ण पक्ष द्वितीया उत्तर मानस, उदीची, कनखल, दक्षिण मानस और जिह्वालोल वेदियों पर पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे एक एक करके और आश्विन कृष्ण चतुर्दशी वैतरणी स्नान और तर्पण किया जाता है। आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या अक्षय बट के नीचे श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन, यहीं पर गयापाल पिंडों द्वारा सुफल विदाई दी जाती है। गायत्री घाट पर दही अक्षत का पिंड देकर गया श्राद्ध समाप्त किया जाता है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय।